रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं रहने की, भक्ति के मार्ग में, भक्ति में, नवदा भक्ति में रहने की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 19 के पेज नंबर 30 पर लिखा है। रहनी मतलब दृढ़तापूर्वक शील बरतना, बहुत कर्मों से विरक्त रहना, यानी कि बहुत कर्मों में इन्वॉल्व ना होना। अगर सामने विषय ना होवें तो आपके भीतर उस तरह की कामना नहीं जगती है। विषय भोग, विषय विकार अगर ये आपके सामने नहीं होते हैं तो इनके प्रति आपके मन में कामना नहीं जगती है। दम मतलब अपनी इंद्रियों को एक साथ एक अभ्यास देने का नाम है। अभ्यास एक दिन का नहीं होता, सतत करना होता है, रोज करना होता है। ठीक से चलने का, ठीक से बैठने का, ठीक से पहनने का, ठीक से बोलने का। शील माने होता है चित्त की कोमलता। बोलते समय जब हम ध्यान रखते हैं कि दूसरे के मन पर क्या गुजरेगी, उसे कहते हैं शील। जिसे तीव्र साधना करना है वह अपने को इधर उधर के कामों में ज़्यादा बांध नहीं सकता है। एक गंभीर वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहा है उसे अपना पूरा समय, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी बौद्धिक चेतना पूर्ण रूप से उस अनुसंधान में समर्पित करनी होती है। वह बाहरी दुनिया से रूखा हो जाता है जैसे एक खिलाड़ी। यह होती है एकांतिक साधना। फिर सज्जन अर्थात जो जन संत से जुड़ा हुआ है। अगर सत्कर्म करने से पहले उसे भगवान को समर्पित ना किया जाए तो उसे उस सत्कर्म का अभिमान हो जाएगा। सत्कर्म में अभिमान मिटाने की क्षमता नहीं होती। हमारा मन इतना बड़ा असुर है कि उसे संभाल नहीं पाए तो वह हमें खा जाता है। महात्मा लोग नियमों में अपना समय इतना कस देते हैं कि उनसे किसी को मिलना हो तो उन्हें समय निकालना पड़ता है। जैसे आप लोग व्यवहार में अपने समय को इतना कर देते हैं कि पूजा के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। भक्त के समय में धीमे धीमे पूजा पाठ, जाप, गुणगान, चिंतन, अध्ययन बढ़ता ही जाता है। बहिरंग व्यवहार के लिए उस पर समय ही नहीं रहता है। इसका परिणाम होता है कि दूसरे लोगों को उसके साथ आनंद नहीं आता तथा वे उसे छोड़ देते हैं, अकेला ही छोड़ देते हैं, और वह भी खुश होता है कि चलो अच्छा हुआ। कितना सुंदर जो रहने के बारे में बता रहे हैं कि हमें कैसे रहना होता है, कैसा रहन सहन रखना होता है जिससे कि भक्ति तुम में दृढ़ होवे। तो कितनी सुंदर बात है कि विषय विकारों से बचना होता है। ये तुम्हारे सामने ही ना आवे, क्योंकि अगर सामने आते हैं तो तुम्हारे में इनकी कामना जगती है। हमेशा आपको शील बर्ताव करना होता है। अपने व्यवहार में ऐसी कोमलता रखनी होती है। ध्यान रखना होता है कि किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचे, और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होता है। दम, उनको अभ्यास कराना होता है, रोज रोज अभ्यास कराना होता है, लंबे समय तक अभ्यास कराना होता है। ठीक से चलने का, ठीक से बैठने का, ठीक से बोलने का, सब
इससे ही आप एक सुव्यवस्थित व्यक्ति हो पाते हैं, सुव्यवस्थित भक्त हो पाते हैं। फिर जिसे तीव्र साधना करनी होती है उसे अपने को बहुत से कामों में बांधना भी नहीं होता, क्योंकि अगर वह अपने को बहुत से कामों से बांधता है तो वह फिर साधना नहीं कर पाता है। वे सब काम उसकी साधना में दखल देते हैं। और कितनी सुंदर बात है, ये गंभीर वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहा है उसे तो अपना पूरा समय, पूरी शक्ति, अपनी पूरी बौद्धिक चेतना पूर्ण रूप से उसी अनुसंधान में समर्पित करनी होती है और बाहरी दुनिया से रूखा होकर के रहना पड़ता है। जैसे एक खिलाड़ी, तभी ही वह गहन साधना कर पाता है, तभी अपनी भक्ति का, अपनी साधना में अनुसंधान कर पाता है। और कितनी सुंदर बात कहते हैं कि सत्कर्म, सत्कर्म बहुत अच्छी बात है, मगर सत्कर्म में भी मान होता है, अभिमान होता है। अगर इन सत्कर्मों को भी भगवान से ना जोड़ा जाए, भगवान को समर्पित ना किया जाए, तो इंसान को इन सत्कर्मों का अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। तो सत्कर्मों में ऐसा बल नहीं होता कि वो तुम्हें अहंकार से बचा सकें। अतः सत्कर्मों को भी तुम्हें भगवान को समर्पित करके ही करना होता है। और फिर कहते हैं, ये जो हमारा मन है इतना बड़ा असुर है कि अगर इसे ना संभाला जाए तो यह तुमको ही खा जाता है। यह हकीकत है। मन को बार बार संभालना, साधना, अनुशासन में रखना, यह रखना पड़ता है। और अगर आप नहीं रखते हैं, यह तुमको नष्ट कर देता है, तुमको ही खा जाता है। फिर कितनी सुंदर बात कहते हैं कि महात्मा लोग, भक्त लोगों की अगर जीवन शैली देखेंगे तो वो अपने को भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में इतना समय देने लगते हैं कि उनके पास व्यवहार के लिए समय ही नहीं रहता। अगर कोई आपसे मिलना भी चाहता है तो उसे भी आपसे समय मांगना पड़ता है, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं होता। आप अपने को अपनी साधना के कार्यों में इतना कस लेते हैं कि आपको किसी व्यवहार के लिए भी समय निकालना पड़ता है। जैसे कि इस संसार में, इस व्यवहार में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास पूजा का भी समय नहीं होता। और अगर उन्हें पूजा करनी है तो पूजा के लिए समय निकालना होता है। तो ठीक इसी प्रकार जो संत हैं, जो भक्त हैं, वो अपने को प्रभु की भक्ति में, साधना में इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उनके पास व्यवहार के लिए भी समय नहीं बचता है। भक्त के समय में धीमे धीमे पूजा पाठ, जाप, गुणगान, चिंतन, अध्ययन, यह सब बढ़ता ही जाता है और बहिरंग व्यवहार के लिए भी समय नहीं रहता है। इसी का परिणाम होता है कि धीरे धीरे लोगों को तुम में रस नहीं आता है, वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं और तुम खुश होते हो क्योंकि तुम अपनी साधना आराम से कर पाते हो। ऐसा है। ये भक्ति मार्ग, भक्ति के लिए ऐसी रहन सहन की आवश्यकता होती है, ऐसी रहनी रखनी पड़ती है, तब आपकी भक्ति दृढ़ हो पाती है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे कि हम ये रामराज की राहें बना रहे हैं, रामपन बना रहे हैं, सच्चिदानंद सद की राहें बना रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें।
और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबावें, जिससे ये जो मार्ग हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इनमें स्थापित हो सकें। जय श्री राम।